31 मार्च 2000 ये वो तारीख है जिसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो होम लोन में सब्सिडी मिल रही है उसकी कुछ कैटेगरीज बंद होने वाली है। तो अगर आपको इस योजना की 2,35,000 तक की सब्सिडी का लाभ लेना है तो आपके पास कुछ ही दिनों का टाइम बचा है। तो ये वीडियो में हम लोग इसीलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की कौन कौन सी कैटेगरीज बंद होने वाली है, उन कैटेगरीज की विशेषताएं क्या है, बंद होने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचेंगे, और हाँ, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी कैटेगरीज है कि जो कि चालू रहने वाली है, उसके फायदे क्या है और वो कब तक चालू रहेगी उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और हाँ, अगर आपके ग्रुप सर्कल में भी कोई ऐसा है जो अपना नया घर लेने के बारे में सोच रहा है तो आप उससे भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी सब्सिडी की ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम केविन है और ये चैनल में हम लोग डिस्कस करते हैं लोन से जुड़ी सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बाजू के बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट इंस्टेंटली मिलती रहे। भारत सरकार ने जून 2015 में एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। इस मिशन के अंतर्गत ये प्लान था कि हर एक भारतीय फैमिली के पास अपने खुद का मकान हो, और जून 2015 से लेकर के दिसंबर 2016 तक उसमें वही फैमिलीज को सब्सिडी मिलती थी जिनकी सालाना आय 0 से लेके 6 लाख के बीच में है, यानी कि LIG या EWS कैटेगरी वाले लोगों को। लेकिन 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री आवास योजना की ये जो स्कीम है उसमें बहुत ही फंडामेंटल चेंजेस किए गए। उसमें से सबसे पहला चेंजेस ये था कि LIG और EWS वाली कैटेगरीज के लोगों को, जिनको अब तक 2,20,000 तक की सब्सिडी मिलती थी, उसको बढ़ा करके 2,67,000 किया जाए। सबसे पहला बदलाव ये था। और दूसरा बदलाव ये था कि इसमें 2 और कैटेगरीज को ऐड किया गया। सबसे पहली कैटेगरी उसमें ऐड की गई, उसका नाम था MIG1 यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप 1। उसमें ऐसे लोगों को, ऐसी फैमिलीज का समावेश किया गया जिसकी सालाना आय 6 लाख से लेकर के 12 लाख है और उसको मैक्सिमम 2,35,000 तक की सब्सिडी देने का निर्धार किया गया। उसके बाद उसमें और एक कैटेगरी को ऐड किया गया जिसको बोलते हैं MIG2 यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप 2, जिसमें उन फैमिलीज का समावेश किया गया जिसकी सालाना आय 12 से लेके 18 लाख है और उसको मैक्सिमम 2,30,000 तक की सब्सिडी मिलेगी, ऐसा बोला गया। तो 1 जनवरी 2017 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 3 कैटेगरीज हो गई। सबसे पहली कैटेगरी EWS या LIG ग्रुप था, दूसरी कैटेगरी थी MIG1 और तीसरी कैटेगरी थी MIG2। अब उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला कि MIG1 और MIG2 जो कैटेगरीज है वो केवल 31 दिसंबर 2017 तक ही वैलिड रहेगी, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगी। उसके बाद उन कैटेगरीज में आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और बोल दिया कि ये MIG1 और MIG2 कैटेगरी की जो सब्सिडी है वो 31 मार्च तक चालू रहेगी। ये डेट अब आने ही वाली है, यानी कि MIG कैटेगरीज की सब्सिडी अब बंद होने ही वाली है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि MIG कैटेगरीज की जो सब्सिडी थी उसकी क्या विशेषताएं थी, और अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो आप क्या गवा दोगे। MIG कैटेगरीज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लेडी की ओनरशिप का होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि आप जो मकान ले रहे हो उसके दस्तावेज में लेडी का नाम होना अनिवार्य नहीं है। ये सबसे बड़ी विशेषता है MIG कैटेगरीज की। और दूसरी बड़ी विशेषता है MIG कैटेगरीज की, और वो ये है कि MIG1 में आपको 1722 स्क्वायर फीट तक का बड़ा आप मकान लेते हो या फ्लैट लेते हो तब तक आपको सब्सिडी मिलती है, और MIG2 कैटेगरीज में 2152 स्क्वायर फीट बड़ा फ्लैट या बंगलोज लेते हो तब तक उसमें आपको सब्सिडी का लाभ मिलता है। तो इस चीज को हम लोग समराइज करें, अगर आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली की सालाना आय 6 लाख से लेकर के 18 लाख के बीच में है, या अगर आपको बड़े कारपेट एरिया वाला मकान लेना है तो आपके पास कुछ ही दिनों का टाइम बचा है। अगर आपने वो टाइम गवा दिया तो आपको होम लोन की सब्सिडी जो कि 2,35,000 तक की है वो आपको नहीं मिलेगी, आप वो पैसे गवा दोगे।
और अब हम लोग ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी कैटेगरीज है जो कि चालू रहने वाली है, जिनको सब्सिडी आगे जाकर भी मिलने वाली है। तो वो ग्रुप का नाम है EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और LIG ग्रुप, जिनकी फैमिलीज की सालाना आय 0 से लेकर के 6 लाख के बीच में है। उनको 31 मार्च 2022 तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा और वो सब्सिडी की अमाउंट होगी 2,67,000 रुपए। लेकिन अगर आपको इस कैटेगरी के अंदर सब्सिडी का लाभ लेना है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें से सबसे पहली बात यह है कि आप जो लोन लोगे उसकी मिनिमम अमाउंट 6 लाख की ही होनी चाहिए। 6 लाख या 6 लाख से ज्यादा की लोन अगर आप लोगे तो आपको पूरी सब्सिडी मिलेगी, वरना आपको पूरी सब्सिडी नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको लेडी की ओनरशिप रखना ही है, यानी कि जो मकान आप लोगे उसमें उसके सेल डीड में यानी कि दस्तावेज में लेडी का नाम रखना ही है, तभी जाके आपको सब्सिडी मिलेगी। तीसरी बात, आप जो मकान लोगे उसका कारपेट एरिया 845 स्क्वायर फीट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर वो कारपेट एरिया उससे बड़ा हुआ तो भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको अपनी होम लोन की सब्सिडी की प्रोसेस करनी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस योजना से रिलेटेड और भी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना के रखे हैं, जिनकी लिंक ऊपर फ्लैश की जा रही है। लेकिन फिर भी आपके मन में और भी कोई सवाल है इस योजना को लेकर के, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके हमें पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे।